क्या अमेरिका और तालिबान एक बार फिर जंग लड़ने वाले हैं? क्या अमेरिका भूल चुका है कि कैसे 2021 में रातों रात उसे अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा था? और ये बगराम एयरबेस है क्या जिसकी वजह से इतना विवाद हो रहा है? और आखिरकार क्यों ट्रंप, जिनके एजेंडे में एक समय अफगानिस्तान छोड़ना था, अब वापस अफगानिस्तान जाने पर अड़ गए हैं? लगातार सैन्य कार्रवाई की धमकी के बीच कैसे तालिबान ने अमेरिका को उसकी हार की याद दिलाई और इन धमकियों का क्या जवाब दिया? और इस एयरबेस में ऐसा क्या है जिसको लेकर तालिबान और अमेरिका आमने सामने हैं? जानिए क्या है पूरा मामला इस वीडियो में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ब्रिटेन दौरे में एक बार फिर तालिबान को बड़ी सैन्य धमकी दी है। ट्रंप की मांग है कि अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस तालिबान अमेरिका को वापस करे। ट्रंप के इस बयान के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई कि क्या अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच फिर युद्ध होने वाला है। अपने स्वार्थ को साधने में माहिर अमेरिका फिर उस तालिबान से लड़ाई क्यों मोल लेना चाहता है जिसने उसे 20 साल के युद्ध के बाद अपनी जमीन से खदेड़ दिया था। ट्रंप ने ब्रिटेन के पहले भी लगातार बगराम एयरबेस को वापस लेने की बात की थी। चलिए आपको बताते हैं कि बगराम एयरबेस है क्या और क्यों ट्रंप इसके लिए तालिबान से लड़ने के लिए भी तैयार है। बगराम एयरबेस दुनिया के सबसे बड़े और मजबूत एयरबेस में से एक है जो काबुल से 60 किलोमीटर दूर है। इसको 1950 के दौर में सोवियत संघ ने बनाया था और 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान ये उनका मुख्य सैन्य अड्डा बन गया। 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से हटाया तो उसने इस अड्डे का नियंत्रण पा लिया था। उस समय तक यह एयरबेस खंडर था, तब अमेरिका ने इसे फिर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस एयरबेस में लगभग 10,000 सैनिक रह सकते हैं। इसको चलाने में अमेरिका को अरबों का खर्च आता था, जो कि उस समय एक विवाद का विषय था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों अमेरिका इस विवादित एयरबेस को फिर चाहता है। तो आपको बता देते हैं, अमेरिका का मकसद इस एयरबेस को पाकर चीन पर नजर रखना है। ये एयरबेस चीन की परमाणु बम बनाने वाली फैसिलिटी से सिर्फ 1 घंटा दूर है, जो अमेरिका की ताकत को कई ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन अगर अमेरिका सोच रहा है कि उसे धमकी और ये एयरबेस उसे मिल जाएगा, तालिबान डर जाएगा, तो वो गलत है। ट्रंप की धमकी के बाद सीधे अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी जाकिर जलील ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा, अफगानों ने इतिहास में कभी भी विदेशी सैन्य मौजूदगी स्वीकार नहीं की है और दोहा वार्ता और समझौते के दौरान इस संभावना को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। लेकिन आगे की बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। अमेरिका और अफगानिस्तान के इस विवाद के बीच चीन ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का वो सम्मान करता है। उसने आगे कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को अफगानिस्तान का भविष्य के फैसले लेने का अधिकार है। अमेरिका की इन धमकियों से अफगानिस्तान को लगता है कोई फर्क नहीं पड़ा है। इससे पहले भी अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी है, जिसका अंत ये हुआ था कि उसे अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए रातों रात अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था। साथ ही इस अफरा तफरी में अरबों के हथियार भी वहीं छोड़ दिए गए थे। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका एक बार फिर तालिबान से जंग में जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं।